अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह किसी भी करेंसी के अंदर अपना पेमेंट पाकिस्तान मंगवा सकते हैं और डायरेक्ट अपने बैंक में हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक में आ जाएगी और हम अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, भाई हमारे कस्टमर्स जो हैं फ्रीलांसर्स हैं या जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत से इस तरह जिनका बिज़नेस बाहर होता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रीलांसिंग्स में, ठीक है, बहुत सी चीज़ों में होता है कि वो कहते हैं कि हमें पेमेंट्स बाहर से मंगवानी है, हमें इशू आता है कि हमें पेमेंट गेटवे बताएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कहते हैं कि हमारे डायरेक्ट बैंक में भी आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि अगर आप किसी भी करेंसी में मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसको आप PKR में कन्वर्ट करके अपने पाकिस्तानी बैंक में ला सकते हैं। ठीक है, हाउ टू गेट मनी इन एनी करेंसी एंड विड्रॉ इट आवर पाकिस्तानी बैंक्स। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इधर गूगल में, एक wise.com है, सिंपल हम अपने अगर गूगल में लिखते भी हैं ट्रांसफ़र वाइस। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा, इसको हम ओपन कर लेंगे और इन चीज़ों को देख लेंगे। इसमें ये क्या है कि हम किसी भी करेंसी के अंदर अगर हमने किसी को सेंड भी करने हैं, फॉर एग्जांपल हमने जापानीज़ करेंसी के अंदर येन के अंदर हमने भेजने, तो हम अपने PKR को बैंक से इसमें लाएंगे और इससे हम अपने PKR में इसको ये जापानीज़ करेंसी में करेंगे और उसको उसके बैंक में डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हम कर सकते हैं, उसके ट्रांसफ़र फंड में भी जा सकते हैं, उसके डायरेक्ट बैंक में भी हम भेज सकते हैं। तो इनका बाकायदा तरीका है, एक बिज़नेस अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट भी, आप इनको देख सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए पाकिस्तान में कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको फुलफ़िल करना होता है, तो इश्यूज़ आ जाते हैं। आप पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी करेंसी, ये सब करेंसीज ऑलमोस्ट आपको हैंडल कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सिंपल और साइन अप करेंगे। अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, इनकी कुछ फीस होती है कमीशन, हम सिंपल अपना यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अकाउंट बता रहा है अकाउंट कौन सा आप बनाना चाह रहे हैं, हम पर्सनल पे बनाना चाह रहा हूँ, कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है, फ़ोन नंबर के साथ 2 फैक्टर लगाएंगे और अपना पासवर्ड लगाएंगे और उसको सेंड कर देंगे। हमें ईमेल आएगी, ईमेल के बाद हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन का वो प्रोसेस पूछेगा कि क्या चीज़ है, क्या ID कार्ड के ऊपर हमने वेरिफिकेशन अपने अकाउंट की करनी होती है, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ों के साथ अपने वेरीफाइड करना होता है। ठीक है, और वेरिफिकेशन करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, तो आपके पास इस तरह सारे डैशबोर्ड आपके पास खुल जाता है। ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ पे जो आपने पेमेंट्स ली हो, किसी को दी हो, कोई और करेंसी में की हो, ठीक है, आपने पेपाल से रिसीव की हो, आपने पेपाल में, मतलब कि सारा कुछ इसमें हो सकता है। ठीक है, तो आप USD में भी ले सकते हैं, किसी और करेंसी में GBP में भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको PKR में करके डायरेक्ट अपने बैंक में कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास अकाउंट्स आ रहे हैं, कौन कौन सी करेंसी के साथ हम डील कर रहे हैं वो हम करेंसी कर सकते हैं, और अपने अकाउंट के साथ करके हम कोई और करेंसी को अगर ऐड करना चाहें, हम अपनी करेंसी कोई भी इसको ऐड करके रिक्वेस्ट करेंगे, वो थोड़ी देर में हमारी अप्रूव हो जाएगी और हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, कार्ड्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये रेसिपिएंट के हम किस तरह रिसीव कर सकते हैं, मैं अपने बैंक में रिसीव करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ऐड योर बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दूँगा। ठीक है, और वो डायरेक्ट मेरे ये चीज़ें सारी होंगी, मेरे ईमेल सारी चीज़ें आई होंगी, इसका निकनेम सारा बन गया, सारा कुछ बन गया, तो उसके लिए मैं अपनी ईमेल किसी को दूंगा, वो डायरेक्ट मेरे इसमें आ जाएंगे अकाउंट में। ठीक है, इसकी ये चीज़ें होती हैं, आप इसकी चीज़ें देख सकते हैं, इसकी सेटिंग में जाकर चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, उसका किस तरह ये वेरिफिकेशन सारी मांगते हैं, ये वेरीफाइड हैं, और ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए सारा आप देख सकते हैं। आपने अपना लगा देना, बैंक अकाउंट लगा लेना, और किसी भी करेंसी के अंदर फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट आती है, आप फॉर एग्जांपल USA, आपने बाहर USA का कोई बंदा आपका कस्टमर है, वो आपको कहता है मैंने USD के अंदर ही आपको पेमेंट करनी है, तो आप क्या करेंगे, अपना उससे
ये यूएसटी आपने अकाउंट बनाना है और यहाँ पे आपका आपका यूएसटी का एक बैंक डिटेल खुल जाएगी। ये सारी डिटेल है, अकाउंट होल्डर, रूटिंग नंबर, अकाउंट नंबर, उसका टाइप क्या अकाउंट की, उसका एड्रेस क्या, सारी चीज़ें खुल जाएंगी। कोई भी इधर पेमेंट कर जब इस अकाउंट नंबर पे अपने मोबाइल से जिस तरह भी अपने बैंक से, ठीक है। तो आउटसाइड द यूएसए, तो यहाँ पे यूएसए के लिए ये, ठीक है। कोई भी अगर यूएसए से मुझे जो है इस यहाँ पे यूएसटी के अंदर इस बैंक में पेमेंट करता है, वो मेरे इस यहाँ पे आ जाएगी इस अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट को मैं जब मेरे इसमें पेमेंट आ गई होगी तो इसको मैं अपने जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ लुकमान को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा लुकमान क्या है, वो करेंसी के अंदर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, ये पीकेआर में, ठीक है। मैं उसको वहाँ यहाँ से उधर सेंड कर सकता हूँ। ये मैंने $20 थे, ठीक है, जो इधर आए वो उधर मैंने सेंड कर दिए। और एक और चीज़, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको इसकी वेरिफिकेशन के लिए $20 आई थिंक यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए वो वापस आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने पे करने होते हैं, थोड़ी देर में आपके आ जाते हैं, उसी को आप वापस अपने पीकेआर करेंसी में करके डायरेक्ट बैंक में वापस ला सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास ही होते हैं, वो आपके ही पैसे हैं और आपके पास ही रहते हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कोई भी करेंसी में आपको चाहिए, आप इसको ओपन करें, उसकी बैंक डिटेल में जाएं, आपके यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट मंगवा सकते हैं, यहाँ से आएगी आपके पास और आप उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बाहर का बंदा, आप उससे शर्त रख लेते हैं कि भाई मुझे पीकेआर में दो, वो अपने ट्रांसफ़र वाइज अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र वाइज के ईमेल पे, ठीक है, यहाँ बैंक अकाउंट जो आप बनाया होगा आपका, ठीक है, पीकेआर का, ये जो है अपना वो डायरेक्ट उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका पाकिस्तानी बैंक है, कोई भी बैंक है, एचबीएल है, मिज़ान है, एलाइड है, कोई भी है आपका, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगर हम किसी को भेजना चाहें, क्या करना चाहें, तो हम यहाँ से उसको भेज भी सकते हैं, ठीक है। और उसके कन्वर्जन रेट ये चीज़ें बता रहे हैं कि हम कितना भेजना चाह रहे हैं, $1000 भेज रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्या उसको मिलेगा और कितने होंगे, उसके ये जो है कितनी देर में पहुँच जाएगा, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और उसके अंदर डिडक्शन कितनी हुई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। आपकी फ़ीस इतनी होगी इतने अमाउंट के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आपके बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन फ़ीस क्या है और ये सारा प्रोसेस है। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि किस तरह इसको हम डील कर सकते हैं। तो अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, साइन अप है, अपने आप को वेरीफाई करना है और अपने पेमेंट्स को ऊपर लेन देन कर सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।